जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सर्वव्यापी है, वो साकार भी है, सर्वत्र सर्वव्यापी। अगर साकार नहीं तो उसकी सर्वव्यापकता पर भी प्रश्न चिन्ह है। जो कण कण में है वो मोर मुकुट मुरलीधर त्रिभंग में भी अवस्थित है। जो सर्वव्यापी है वही तो गोप है, रहस्यमयी। वही लिंग वही अलिंग, वही रूप वही अरूप, वही राधा वही कृष्ण, वही तो है। प्रश्न भेद के हैं, अभेद के नहीं। जिसे अभेद से प्रेम है वो साकार निराकार दोनों में उसकी व्यापकता को प्रणाम करता है। वेदांत का तात्पर्य ईश्वर की सर्वव्यापकता को निरस्त करना कदापि नहीं है। उसके प्रकट होने के लिए, अवतरित होने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए क्या बंधन, क्या सीमा। इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता की अभिव्यक्ति, अवतरण कहीं भी किसी भी स्वरूप में हो सकता है। सर्वज्ञ सर्वत्र है। इसलिए कृष्णा अरूप और रूप दोनों में है। जो जैसा भाव करेगा, जिसके हृदय की गुहार, गुहार गुहा से निकली हुई पुकार, गुहा गुफा केव, क्योंकि हृदय गुहायाम उपनिषद कहता है जीवात्मा का निवास हृदय रूपी गुफा में है, भीतर अवस्थित है। जिसकी जैसी गुहार होगी, हृदय की गुहार होगी, वह विवश है उसी स्वरूप में अभिव्यक्त होने के लिए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक करत रघुबीर। हनुमान जी ने कहा था, तुलसीदास का हठ था एक समर्पण से, मुझे दर्शन चाहिए, दिए, वो नहीं भांप पाए। शिकायत की अपने परम सखा हनुमान से, मुझे नहीं पता, मुझे सूचित करो जब वो मेरे समक्ष हो। तब ये हनुमान जी के मुख से उच्चारित हुई, तुलसीदास जी ने तुलिका से लिपिबद्ध की। कृष्ण है बाबू, उसके स्वरूप में भी, साकार में भी अभिव्यक्त होने के लिए चुनौती की आवश्यकता नहीं है।
कहां है बंधन कि तुम उसके निराकार स्वरूप का ध्यान ना करो? कहां है बंधन? कहीं नहीं है। तो फिर क्यों बंधन कि वो साकार नहीं हो सकता? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम किया था। दोनों शिखर अपने अपने स्वरूप के। तोतापुरी जी महाराज जाते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वंदन करके गए थे। काली को तलवार से काट के वेदांत के स्वरूप में विलय का संदेश देने वाले काली ही से प्रभावित होकर गए थे। तो प्रश्न कहां? प्रश्न भेद का है, अभेद का नहीं। कृष्णा है, हर स्वरूप में है। नाथ द्वारा के विषय में जानते नहीं? सुनाऊंगा किसी दिन। नाथ द्वारा क्यों स्थापित हुआ वो बाल स्वरूप का वह तीर्थ जहां हजारों जाते हैं, लाखों जाते हैं। मथुरा से उठ करके कहां एक पहाड़ी के पीछे उदयपुर के पास अवस्थित हो गए। ढूंढते फिरे उन्हें मूर्ति का खंडन करने वाले। जब ढूंढा भी तो परास्त हो गए, मुकुट का हीरा देकर चले गए। जो आज भी ठुड्डी में नाथ जी की अवस्थित है। दिया था मुकुट के लिए, मस्तक के लिए। भक्त की श्रद्धा का पारावार देखो, उसने यहां लगाया। आज भी, इस वर्तमान में भी मुझे वहां जाके अवगत किया गया, जैसा उस परम हंस ने संकल्प लिया था कि मैं यहां का अन्न जल नहीं लूंगा, अन्न गुजरात देगा, जल नाथ जी का यमुना से आएगा। तब से लेके पहले घोड़ों पर मशकों में या पता नहीं कैसे आता था। आज भी यूपी रोडवेज की बस सुबह शाम जल भर करके, आगे सवारियां, पीछे एक टंकी होती है, ले जाती है, जिससे श्रृंगार स्नान नाथ जी का यमुना के जल से होता है। यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं है। इसलिए तुम वेदांत में हो, निराकार में हो, सत्य में हो। पर अगर वो साकार है तो भी असत्य नहीं है, क्योंकि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। जो सर्वत्र वो सर्वव्यापी, वो तुम्हारे हठ से कहीं भी, कैसे भी, किसी भी स्वरूप में भी अवतरित होने के लिए बाध्य है। धन्ना यूं ही नहीं प्रसिद्ध हो गया। धन्ना भक्त, न जाने कितने भक्त कहां कहां, कहां कहां, किस किस स्वरूप में ईश्वर को बाध्य करके प्रकट होने पर विवश किया अपने अपने रूप में। कृष्णा है। वो जन्माष्टमी के दिन पालकी में भी झूलता है, और वो एक रचयिता के रूप में अपने मुख को खोल करके ब्रह्मांडों के दर्शन भी कराता है। सर्वव्यापी, सर्वत्र है।
आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।